घंटे के अंदर ही टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान को दहला दिया गया। अच्छा, जिसका इजहार काफी दिनों से किया जा रहा था, वो आखिरकार होता हुआ नजर आ रहा है। पलटवार ऐसा किया गया। पूरे पाकिस्तान में चीख की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में टीटीपी के जरिए हमला बोला गया है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर धमाके किए गए हैं। कई लोगों की मौत की खबर सामने आई। फौज कितनी बुरी तरह फंस गई है, अपनी ही चालों के दाव पेच में कितनी बुरी तरह आ गई। इसमें गोला बारूद बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। कुछ इत्तलात के मुताबिक तो इवन फाइटर तैयारे भी हमारे उड़े और बहुत से मकामात पर जाकर उन्होंने भरपूर किस्म की जवाबी फायरिंग भी की। भी कबूल करना पड़ गया है कि उसके 7 सैनिक मारे गए हैं और 13 से ज्यादा घायल हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब पाकिस्तान ने अपने 7 सैनिकों की मौत की बात मान ली है तो असली में मौत का आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान जल्दी से ये बात स्वीकार नहीं करता कि उसके सैनिक मारे गए हैं। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं, जिसका इंतजार सभी को था। 24 घंटे के अंदर ही अंदर टीटीपी ने बदला ले लिया। अफगान तालिबान के ऊपर जो पाकिस्तानी फौज ने हमला किया था, उसका बदला आखिरकार ले लिया गया है। टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जोरदार बमबारी करी है और इतना ही नहीं, पुलिस ट्रेनी जो है उनके स्कूलों पे बमबारी करी है और इसमें कई लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान के लोगों ने खुद कबूला है कि हाँ, हमारे इतने लोग मारे गए हैं। तो आप जानते हो जितनी तादाद ये लोग बता रहे हैं उससे ज़्यादा ही मारे गए हों, क्योंकि ये लोग सच्चाई जो है वो कभी कबूल नहीं करते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ इन लोगों ने कबूल किया है इस बार, तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो मारे गए हैं और टीटीपी ने अपना बदला जो है वो पूरी तरह से ले लिया है। लेकिन अगर मैं सूरत हाल का जायजा लूं, क्योंकि दोनों तरफ की रिपोर्ट्स हैं, उधर से बढ़ के मारी जा रही जी हमने पाकिस्तान के 6 फौजी मार दिए, इधर से कहा जा रहा है जी हमने उनकी चेक पोस्टें उड़ा दी और वो अपने बंदे छोड़ के, लाशें छोड़ के फरार हो गए। लेकिन अगर चीज देखी जाए तो उनके पास एयर फोर्स नहीं है, तो हमारा अपर हैंड होना चाहिए और हमारे ग्राउंड फोर्सेस का भी अपर हैंड होना चाहिए। जो मिसाइल, जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। ठीक है, इक्विपमेंट उनके पास कुछ होगा, नाइट विजन वगैरह स्टफ पर बहुत बेसिक लेवल का है। जो के जिले पे कब्जा हुआ करता था टीटीपी का। भाई साहब लोग कहते थे लिटरली मरगला हिल्स तक पहुंच गए थे वो लोग, ओवरलुकिंग इस्लामाबाद। फिर ऑपरेशन हुए, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, बहुत सारी चीजें हुई पाकिस्तान के अंदर और आज भी टीटीपी उतना ही पावरफुल है। आप हमें या आप हमारे साथ, वो ये कह रहा है पाकिस्तान, जरा सुनिएगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज है ये। तालिबान उनको ये कह रहा है कि आप ऐसे करें कि आप हमारे साथ मिलके, तालिबान ये कह रहे हैं, ये देखें, टीटीपी और तालिबान मिलके पाकिस्तान को डिस्टर्ब करेंगे। इंडिया को तो ये बात बड़े वारे की लगती है ना कि पाकिस्तान को मिलिटेंट ग्रुप्स हिट करते रहें। अब जब पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ कोई स्ट्राइक करेगा तो इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है कि आप ऐसे काम ना करें। उन्होंने किया था उस पहलगाम वाले ड्रामे के बाद, उससे पहले भी एक अफगान वजीर जो था उसने दौरा किया था। अब जबकि इंडिया पूरे बॉर्डर पे बैठा हुआ है, मैंने आपको पहले भी खबरें दे रहा हूँ कि पूरे बॉर्डर पे बैठा है, उसने अपनी पूरी फोर्सेस लगाई हुई हैं, पूरी फौजें लगाई हुई हैं और वो पाकिस्तान के साथ कोई शरारत करना चाहता है, तो इन हालात में ये मुश्तरका बयान जारी होता है। और उसके साथ ही पाकिस्तान का ये जो KPK वाला पूरा बॉर्डर है, चित्राल से तोरखम और आगे तक, इस पे अब शाम से बमबारी शुरू हो गई। लेने की कोशिश की है, जो बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान की डेवलपमेंट लाइन की तरफ पेशकदमी की भी बड़ी वीडियोस आ रही हैं। एक नई बहुत बड़ी जंग नजर आ रही है, खतरनाक माहौल तैयार हुआ है और इसमें जाहिर है बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो इंडियन एलिमेंट है, इसे याद रखिएगा। अफगान तालिबान इस वक्त नक्शा बदलना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान को बाहर करके सुपर पावर्स के साथ खुद डायरेक्ट हो रहे हैं। अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का बड़ा कीमती तहादी था, अफगान तालिबान एक आज़ाद और सख्त गिर खारजा पॉलिसी बना रहे हैं। अब पाकिस्तान से उनसे रास्ते जुदा हो चुके हैं। इनके नए तहादी अब भारत, रूस और चीन है। कुछ साल पहले तक इनका मीडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये अफगान तालिबान को यहाँ मदद करते हैं, पनाह देते हैं। आज लड़ते हुए देखकर खुश हो रहा होगा। अभी अफगान वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के दौरे से वापस हैं और उन्हें यकीनी तौर पर वहाँ से असलहा फराहम करने की भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई गई होगी। फ़ज़ाई एतबार से ज़ाहिर है अफगानिस्तान के साथ, और फिर यहाँ याद रखें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है और दोनों सूबों की आवाम के हालात बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और अफगानिस्तान की तारीख तो है कि वो कभी कोई भारत मिल गया तो फिर खुदा न ख्वास्ता मशरकी पाकिस्तान वाला मसला तो करेंगे। अब तो ट्रंप की मुदाखलत का भी दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नोबल इनाम का उसका मामला हल है और वो तो वैसे ही चाहता है लड़ाई हो।
फिर चित्राल में, बाजोड़ में, महमद में, अंगूर अड्डा में, कुरम में, ये सारे अफगानिस्तान की तरफ से जो बिला इश्तियाल फायरिंग हुई, 6 लोकेशन पर तो बाकायदा कंफर्म हुआ। और ये अफगानिस्तान आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, बाकायदा गोले मिसाइल पाकिस्तानी हदूद के अंदर गिर रहे हैं। और देखें, मैं अब बड़ी बात इस मौके पे नहीं करना चाहता कि दुश्मन है ये। पाकिस्तान की दुश्मनी का एक ही मतलब है इस वक्त, और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब इस वक्त एक हैं और दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते में बने। इसके अलावा हमारा सऊदी अरब के साथ क्या ताल्लुक है? वो अरब हैं, हम अजम हैं, वो कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारा ताल्लुक तो एक ही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह का ताल्लुक। और उस ताल्लुक के में बंधे हुए दो मुल्कों, और उस मुल्क जिस पे हरमैन शरीफैन का मुहाफ़िज़ बन के सामने आया और पूरी दुनिया उससे खाइफ हुई है, अमेरिका तक जो है। मैं तो ज़ाती तौर पे इस चीज़ को ये स्टडी कर बैठा हूँ कि लॉन्ग टर्म चैलेंज है हमारे लिए। और तालिबान किससे हाथ में लाएंगे? इंडिया से। तालिबान अगर इंडिया से हाथ में लाते हैं तो आप समझ रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर फर्दर, और तालिबान बहुत कुछ इंडिया तालिबान को बहुत कुछ ऑफर करना चाहता है। क्या चाबहार ऑफर करना चाह रहा था, अब वो उनके हाथ से निकल गया। ट्रंप ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। बढ़ती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन है सरहद के ऊपर, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर एरियाज के ऊपर, उसके ऊपर फोकस करेगी। लेकिन इस तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर निशाना और टारगेट एक ही था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या और दहशतगर्द तंजीमें नहीं, लेकिन डेफिनेटली अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप का कोई किरदार नहीं है इसके अंदर। सिक्योरिटी के मामलात से हटकर आप सियासत पे फोकस कर रहे हैं, उसके अंदर भी आपका कोई गुनाह नहीं है, कोई दोष नहीं है, जिस तरह आपको पसंद है कहना। में पाक अफगान बॉर्डर पे गुलाम खान का जो बॉर्डर है उस साइड पे नाज़रीन खोस्त है। मीरान शाह वगैरह से ये खबरें आ रही हैं कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग खोल ली है और पाकिस्तान ने भी जवाब में भारी हथियार का इस्तेमाल किया है। तो ये एक बॉर्डर पे, जिस तरह हमने इससे पहले कहा था कि अफगानिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, उसकी फ़िज़ाई ताकत है नहीं, उसके पास वो जदीद तरीन ड्रोन्स है नहीं जो पाकिस्तान की फ़िज़ा में घुस के पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर सके। वरना इस हमले के बाद अफगान तालिबान हर कीमत पे पाकिस्तान कर सके कि हमने टीटीपी के कमांडर जो हैं वो अफगानिस्तान में टारगेट करके उनको मार दिए। तो पाकिस्तान आगे जाके भी ISPR ने भी कल कहा था कि जहाँ पे भी हमारे दहशतगर्द होंगे, जहाँ से हमें ख़तरा होगा, उन एरियाज़ को निशाना बनाया जाएगा। ऐसा लगता है कि आगे जाके इन इलाकों में जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएगी, स्पेशली सरहदी पट्टी पे। तो फायरिंग की खबरें नाज़रीन रिपोर्ट हुई हैं, अभी तक कोई कंफर्म खबर सामने आई है नहीं, मगर अफगान मीडिया के 3-4 न्यूज़ चैनल्स और पाकिस्तान में खुरासान डायरीज़ को नोट कर रहा है कि शुमाली वज़ीरिस्तान और हो सकता है उनको ड्रोन्स वगैरह भी दिए जाए। चाबहार पे भी अमीर खान मुत्तकी ने खुद ही ऐलान कर दिया कि चाबहार एक तिजारती रास्ता है और उसमें हम जो है वो इंडिया के साथ है। एक बड़ी खबर थी। अब चाबहार जो है नाज़रीन, वो जब अमेरिका ने 50% टैरिफ इंडिया पे लगाया है, उसके बाद वो तकरीबन काम वहाँ पे इस तरीके से नहीं हो रहा। बहरहाल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिखाने के लिए चाबहार का जिक्र उधर छेड़ दिया है। हालांकि चाइना के साथ जो इनकी कमिटमेंट हुई है कि पाकिस्तान के साथ सीपेक पाकिस्तान में काफी ज्यादा हाहाकार हो रही है। पाकिस्तानियों की चीखें जो हैं वो बड़ी तादाद में सुनाई दे रही हैं। वजह सिर्फ यही है, इन लोगों ने जो काबुल के अंदर हमला किया था उसका बदला जो है वो टीटीपी के द्वारा ले लिया गया है। इंडिया के अंदर इस समय अफगान के जो प्रधानमंत्री मौजूद है, उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया था, ये जो पाकिस्तानी फौज ने ये जो अफगान के ऊपर हमला किया है ये अच्छा नहीं किया है। इनका बयान सुनते ही टीटीपी वालों ने तुरंत कल देर रात जो है वो पाकिस्तानी फौज के ट्रेनी स्कूलों के ऊपर जो है पुलिस के, उनके ऊपर हमला कर दिया। जिसके बाद खबर सामने निकल के आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में ये हमला किया गया है टीटीपी के द्वारा। इस पे काफ़ी लोग जो है मारे गए हैं, करीब 7 से ज़्यादा पाक फौजी जो मारे गए हैं और 13 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। और पाकिस्तान की फौज ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, मिनिस्टर्स ने, कैबिनेट्स ने, सब ने ये चीज़ कबूल ली है कि हाँ हमारे इतने लोग तादाद में जो है वो जख्मी और मारे गए। इससे साफ तौर पे यही जाहिर होता है कि तादाद जो है वो सिर्फ इतनी नहीं, तादाद जो है इससे ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कभी सही आंकड़ों पे हाँ नहीं करता और कभी तो इन चीज़ों से इनकार भी कर देता है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो तादाद है वो मारे जाने लोगों की वो कई ज़्यादा है। अब इससे पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा सदमा लगा है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान का कहना है कि हम चारों तरफ से बॉर्डर के घिर चुके हैं, सिर्फ चाइना का बॉर्डर छोड़ करके हर एक देश से हमने दुश्मनी ले ली है। हम पर अभी खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मंडरा रहा है।
इसके बाद से अब पाकिस्तान की आवाम जो है वो अफगानिस्तान और भारत के लिए बयान दे रही है कि भारत ने अफगानिस्तान को भड़काया, जिसके बाद से टीटीपी वालों ने पाकिस्तानी फौज के ऊपर ये हमला किया है। वजह आप सब जानते हो कि पाकिस्तान ने पहले काबुल के अंदर जो है वो हमला किया था, इसके बाद से ही पलटवार जो है वो किया गया है टीटीपी के द्वारा। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।